आज हम बात करेंगे रमा की। रमा जिसके लाख कोशिश करने के बाद भी सुबह जल्दी उठ पाना आसान ना था। और ये क्या, आज रमा 6 बजे ही उठ गई, दूध ले आई, पौधों को पानी दे दिया, मॉर्निंग वॉक पर चलने के लिए भाई को भी जगाने आ गई। आखिर आज रमा को हुआ क्या है? घर के सारे लोग रमा को हैरान होकर देखे जा रहे थे। जब सबकी जिज्ञासा बढ़ने लगी तो रमा बड़ी मासूमियत से बोलने लगी, वहाँ ससुराल में थोड़े ना कोई होगा मुझे देर रात तक सोने देगा। सबसे पहले उठकर चाय मुझे ही तो बनानी होगी। इस परिवर्तन से सब बहुत खुश थे, पर साथ में दुखी भी। दुख उसके दूर जाने का। शादी अभी 1 महीना पहले ही तय हुई और ना समझ रमा ना जाने कब इतनी समझदार बन गई। शादी हुई, रमा अपने नए घर आई। कहीं सुबह आंख नहीं खुलेगी सोचकर पूरी रात वो सो ना सकी। जल्दी नहा धोकर अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग गई, इस कशमकश के साथ कि क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए, बच्चों को भी अच्छा लगे। अभी सोच ही रही थी कि एक ममता भरी आवाज़ आई, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? रमा ने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, सामने सासू माँ पूजा की थाली लिए खड़ी थी। बेटा, शादी की भागदौड़ में बहुत थक गई होगी और फिर घर वालों की याद भी तो आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं होगी तो तबीयत बिगड़ने का डर रहता है, सासू माँ ने रमा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। रमा ने चुपके से आंख का आंसू पोंछते हुए सोचा, मेरी सास बिल्कुल वैसी नहीं जैसा मैंने सोचा था। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने को प्रैक्टिस कर रही थी और यह तो कुछ और ही हो गया। पहली रसोई में नई बहू के हाथों से एक रोटी बनाने की रस्म है हमारे यहाँ। काश मैंने भी कभी रसोई के कामों में ध्यान दिया होता। रोटी उतनी गोल नहीं बन पाई जितना उसे बनना चाहिए था। मन में अजीब तरह का डर लग रहा था कि सब क्या सोचेंगे। रोटी बनाने की रस्म जैसे तैसे पूरी हुई। अब सबके लिए खाना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मैं किचन में खड़ी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे अलावा सबको सब काम आता है। तभी फिर वही ममता भरी आवाज़ आई, रमा देखो मैं आज क्या बनाऊंगी, मटर पनीर हलवा और परांठे। ये क्या, ये सब तो मेरी फेवरेट डिशेज है, मेरी पसंद का खाना है। कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ? नहीं नहीं, ये तो सासू माँ की आवाज़ है। मेरा थोड़े सहमे थोड़े डरे भावों को शायद भांप लिया था उन्होंने पहले ही। वो मेरे पास आई और बहुत प्यार से बोली, शादी लड़की की परीक्षा नहीं है रमा, जहाँ लड़की को टेस्ट में पास होने के आधार पर नंबर दिए जाए। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई, तुम्हारी जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवा के तुम्हारी खुशियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी छीनने या तुम्हारे लिए क्या कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो एक परिवार का सदस्य चाहिए जो मुझे संभाल सके अगर मैं कभी कमज़ोर पड़ जाऊँ। धागे का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू अगर थकी भी हो तो भी उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो वो है प्यार करना, परिवार से, अपनों से और खुद से। हाँ ठीक सुना तुमने, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तुम खुश नहीं रह पाओगी। शादी सपनों की कुर्बानी नहीं, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। आज रमा की शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन उसने अपनी शादी से जो सबसे अनमोल रिश्ता कमाया है वो है माँ। हाँ, वही सासू माँ अब माँ बन गई थी। बहुत उतार चढ़ाव देखे ये रमा ने अपने जीवन में। कभी कोई परेशानी, कभी पति से झगड़ा, कभी बच्चों की टेंशन, लेकिन आज भी मन से जुड़ी है वो अपनी सास से, अपनी सासू माँ से। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करके। धन्यवाद।